आप लोगों को खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? क्या क्या? जो काम आप लोगों से जिंदगी भर ना हो सका वो इस खाकसार से हो गया। मगर क्या हो गया है? चमत्कार हो गया है, प्यार हो गया। आई एम इन लव डैडी, आई एम इन लव। रामू काका को पंडित पहचान का है तो जल्दी से बुलाओ और जल्दी से मेरी शादी करवा दो। ये कोई नई शरारत है क्या? नहीं डैडी, बिल्कुल सीरियस मामला। मैं तो कहता हूँ सुनिए, इधर की उधर हो जाए लेकिन ये प्यार की बंदिश पक्की है, टूट नहीं सकती। अगर तुमने अपने प्यार की बंदिश को खुद ही बांध लिया है तो फिर मेरा हाथ थामने की क्या जरूरत है? छोड़ो। सॉरी। जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपनी होने वाली बहू को देख सकता हूँ? यू आर वंडरफुल डैडी। थैंक यू। यू आर फैबुलस। थैंक यू। मैं अभी गया और अभी फोन करके आता हूँ। यस, मधु स्पीकिंग। मैं तुम्हारा चाहने वाला नहीं, होने वाला पति। होने वाला नहीं समझ लो कि बस होने की तैयारी हो गई। कल शाम को डैडी के लिबर्टी डिपार्टमेंटल स्टोर में 4 बजे पहुंच जाना। 5 बजे तुम्हें दुल्हन की तरह सजाकर डैडी के सामने पेश कर दूंगा और 6 बजे शादी। अरे किशन, मेरी बात तो सुनो। देखो भाई, सब बातें सुनूंगा लेकिन कल शाम को शादी के बाद। ओके, सी यू टुमारो एट 4 o'clock, डिपार्टमेंटल स्टोर लिबर्टी। यस, बाय बाय। खाना नहीं खाओगे मधु? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यूं ही। तुम्हारी चिट्ठी टेबल पर पड़ी थी। ओह, शांति की? चिट्ठी पढ़कर जल्दी डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। हाँ। मेरी प्यारी सहेली मधु, तुम्हारी इस आखिरी चिट्ठी ने तो मुझे भी चक्कर दे दिया। खुशी ये है कि तुम्हारी सोनी जिंदगी में प्यार की कोई किरण चमकी, और डर इसलिए लग रहा है कि कहीं अनजाने में तुम अंधेरे में ना खो जाओ। इसलिए कल 3 बजे की गाड़ी से मैं खुद वहां पहुंच रही हूँ। स्टेशन पर जरूर मिलना, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। तुम्हारी शांति। कल 3 बजे। हाय पार्टनर। हाय के। अरे भाई, जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? अरे जेल की सारी तकलीफें जेल से बाहर निकलने के बाद और इस सब कुछ देखकर गायब हो गई। बहुत तरक्की की मेरे घर आदमी तुमने। हाँ, अच्छा वो बिरजू कैसे है? तुम्हारा मतलब ब्रिज मोहन से है? अरे बिजमन होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो बिरजू ही है ना। अच्छा ये बताओ, मेरी बेटी चंदा कैसी? चंदा? हाँ, चंदा एकदम मजे में है। शानदार हवेली में रहती है, 50 एकड़ जमीन है, आम का बागीचा है। उसकी खुशी के लिए तो मैं खुद दीवाना रहता हूँ। वाह, लेकिन क्या चंदा इस शहर में नहीं है? तुम भी कमाल करते हो पार्टनर। अपनी जिंदगी तलवार की धार पर रहती है। अपनी बीवी को मैं अपने साथ रखने की बेवकूफी भला कैसे कर सकता हूँ? कभी भी कुछ हो सकता है। सच कह रहे हो? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आओ बैठो ना। फिर भी मैं एक नजर अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ चलो। जरूर चलेंगे। मैं भी चंदा से बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। सोच रहा था तुम आ जाओगे तो साथ चलेंगे। तो फिर आज ही चलते हैं, 3 बजे की ट्रेन से। सूट्स मी। बड़ी वक्त हो गया। मधु, क्या हुआ मधु? ये शोर कैसा है? चलो यहाँ से चलते हैं। ये लो। तुझे हो क्या गया है मधु? कुछ बताती क्यों नहीं? परेशानी क्या है? प्रेम के नीचे जिस आदमी ने धक्का दिया था
वही बाहर खड़ा है। क्या कह रही है? हाँ शांति, मैंने अपनी आंखों से उसे धक्का देते हुए देखा है। उसने भी मुझे देख लिया है, शायद इसलिए वो खूनी मेरा पीछा कर रहा है। वहाँ तो कोई भी नहीं। क्या कह रही है? तो सच कह रही, तूने उसे देखा था? हाँ शांति, हमें अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कौन? मधु? अभी बुलाती हूँ। मधु, तुम्हारा फोन है। जरूर उसी का फोन है। तो डरना नहीं मधु, जो कुछ कहे चुपचाप सुन लेना, बाद में फैसला करेंगे क्या करना है। जाओ। हेलो। हेलो स्वीटहार्ट, आधा घंटा रह गया, फौरन तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुना किशन? कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। 3 मिनट तो फोन पे जाया हो गए, हरी अप। ये है मिस चिंचो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेयर ड्रेसर एंड ब्यूटिशियन। मेरी महबूबा को ऐसा सजा दीजिएगा कि मेरे डैडी देखते रह जाएं। ओके सर, वेयर इज शी? बस अभी आती ही होगी। देख मधु, किसी गरीब की जिंदगी में ये मोड़ कभी कभी आता है। सोचती रहेगी तो जिंदगी आगे निकल जाएगी और तू बहुत पीछे रह जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम्हारे दिल पर अभी अभी जो घटना घटी है उसी का बोझ है ना, भूल जाओ मधु। और वैसे भी मधु, इन लोगों से दुश्मनी मोल लेनी अच्छी नहीं। अगर तुम्हारी जुबान खामोश रही और तुम इनके खिलाफ किसी से कुछ नहीं कहोगी ना, तो ये तुम्हारा पीछा करते करते एक दिन थक कर तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। मधु, तुम्हारा फोन है। जरूर किशन का ही है, तुम जाओ बात करो, जाओ। हेलो। सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं, अगर तुम 10 मिनट में ना आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। तुम्हारे 10 मिनट है मेरी मौत या जिंदगी के लिए, जिंदगी या मौत के लिए। ओके। ओह, शांति, मैं तो पागल हो गई हूँ। वो कह रहा था अगर 10 मिनट में मैं वहां न पहुंचे तो वो अपनी जान दे देगा। तू भी पगली है, जाती क्यों नहीं? जाना, जाना। टैक्सी। हाय मधु, हाय। मुबारक हो। पूरे कॉलेज को पता चल गया तुम और किशन शादी कर रहे हो। हाँ, कुंदन, किशन लिबर्टी डिपार्टमेंटल स्टोर में मेरा इंतजार कर रहा है। अगर 10 मिनट में मैं वहां नहीं पहुंची तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। Will you please give me a lift? हो डेफिनेटली डेफिनेटली। 10 मिनट क्या, मैं तुम्हें 10 सेकंड में वहां पे पहुंचा दूंगा। आज तो मौका मिला। आओ आओ। हाँ। प्लीज। कौन हो तुम लोग? ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मुझे पहचान लिया, और यही पहचान आज तुम्हारी मौत बन गई है। इस इंजेक्शन में सांप का जहर भरा हुआ है। इसका असर लगाने के ठीक 1 मिनट बाद शुरू हो जाएगा, और 10 मिनट के अंदर अंदर तुम इस दुनिया से बेखबर हो जाओगी। तुम्हारी यही बेहोशी तुम्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। लेकिन सोना नहीं बीवी, अगर तुम सो गई तो समझना मौत आ गई। ऑल द बेस्ट। ले चलो इसे। इसका क्या हाल है? शराब में इतनी डुबकियां दे चुके हैं कि अब इसका होश में आना मुमकिन नहीं। सर से पांव तक नशे में है। गुड, दोनों को ले जाओ। इसे ड्राइविंग सीट पर और लड़की को पीछे बिठा दो। गाड़ी स्टार्ट करके स्टीयरिंग इसके हाथ में दे दो। 2-3 मिनट के अंदर अंदर अगर ये अपनी मंजिल तक पहुंच गया
तो इसकी किस्मत, वरना एक्सीडेंट के बाद पुलिस यही समझेगी कि ड्राइवर नशे में था। कुंदन, मरने से पहले मुझे किशन की बाहों तक पहुंचा दो। कुंदन, आज तुम्हारी तेज रफ्तारी का इम्तिहान है। मुझे अफसोस है किशन, हम कुंदन को नहीं बचा सके। इंजेक्शन ले आए? वेरी गुड। इस एंटीडोट से मधु को जरूर बचा लेंगे। उसकी जिंदगी और मौत में अब 5 मिनट का फासला रह गया है। कम अलोंग। सिस्टर, फौरन इंजेक्शन तैयार करो। एक पल कीमती है। सात बजे के करीब मधु को वो जहर दिया गया था। As you know, उस जहर के असर से मरीज की 1 घंटे के अंदर अंदर बेहोशी की हालत में मौत हो जाती है। अगर उसने 1 मिनट में आंखें न खोली तो जस्ट यू अंडरस्टैंड। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। प्लीज डू समथिंग प्लीज। मधु, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आज तो हमारी शादी का दिन है और शादी के दिन दुल्हन कभी सोई है। आंखें खोलो मधु, आंखें खोलो, नहीं तो मोहब्बत रो पड़ेगी। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। आंखें खोलो मधु, आंखें खोलो। किशन। हाँ मधु, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। बड़ी मुश्किल से तुमसे 2 बातें करने के लिए भगवान से कुछ घड़ियां मांग कर लाई हूँ। नहीं मधु, ऐसा मत बोलो। भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। किशन, होने को कौन टाल सकता है? नहीं मधु, नहीं। वादा करो किशन, वादा करो। तुम्हारी आंखों में फिर आंसू नहीं आएंगे। तुम एक नई जिंदगी बसाओगे और मुझे तुम सिर्फ गुजरे हुए एक हसीन लम्हे से ज्यादा कभी याद नहीं करोगे। इतना सख्त इम्तिहान ना लो मधु। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल और उसने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। मैं चैन से जी तो न सकी। किशन, तुम चाहते हो मैं चैन से मर भी न सकूं। नहीं मधु, नहीं। अपने दिल पर बोझ लेकर ना जाना। देखो देखो, मैं हंस रहा हूं ना। अपनी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे को गुजरते हुए देखकर भी हंस रहा हूं। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, हर ख्वाहिश। एक बार, सिर्फ एक बार उस कातिल का नाम बता दो। मेरी जिंदगी को लूटने वाले का नाम बता दो मधु। के उसके हाथ पे खुदा हुआ है। वसंतनगर की 4थी बिल्डिंग के तहखाने में उसकी नकली दवाइयां बनाने का कारखाना है। किशन, मेरे
पैरों से जान जा रही है। हाँ? किशन, जल्दी मेरे पास आ। मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे हैं। तुम्हारी कसम मधु, ना वो हाथ रहेगा ना उस पे खुदा वाकई की। केके का अड्डा पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है और उसके साथियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि केके हमारे हाथ से बचकर निकल गया। उसके साथियों से सिर्फ यह पता चला है कि वो इस रैकेट का एक मामूली तार था और तार का मेन स्विच कानपुर में है। कानपुर? हां, कानपुर। कानपुर तो क्या, कानून काले पानी तक भी उसका पीछा करेगा। वो हमारे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। आपसे बच भी गया तो मुझसे नहीं बचेगा। मैंने भी कसम खाई है, जिस केके ने मेरी मधु की जान ली है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस अंधेरे में मेरे लिए बस रोशनी की एक ही किरण बाकी है, और वो है केके की तलाश। कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्त। फिर भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। फर्ज करो उससे तुम्हारा सामना हो जाता है और वजह इसके कि तुम उसे खत्म कर दो, वो तुम्हें मार डालता है, तो क्या इस दुनिया में तुम्हारी लाश पर रोने के लिए कोई है? मेरा मतलब है तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ तो बचपन में छोड़कर चली गई। बाप? कोई छोटा या बड़ा भाई? छोटा तो नहीं, बड़ा भाई था, लेकिन बचपन में जुदा हो गया। तो फिर मेरी मानो, इस खतरनाक इरादे को तुम छोड़ दो। अगर इस जवानी में तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाप का बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं अपने इरादे में कामयाब ना हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बड़े जिद्दी हो दोस्त। कमिंग टू द पॉइंट, कहानी तुमने शुरू की थी, खत्म मुझे करनी पड़ेगी।